हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -5/2, r जो है वो ऑर्बिट रेडियस दिया हुआ है, देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, और मुझे n निकालना है क्या होगा। तो ये प्लैनेट है m मास का, और इसके चारों ओर जो है वो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है, जिसका मास हम सपोज मान लेते हैं कि वो स्मॉल m मास है। ठीक है, यहाँ r दे दिया हुआ है, या रेडियस में जो है ऑर्बिट मूव कर रहा है। अब ये प्लैनेट जब मूव करेगा तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इस ग्रेविटेशनल मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, mv² अपॉन r, और इक्वल लिख सकते हैं g/m/r टू द पावर 5/2। यहाँ हम r टू द पावर 5/2 क्यों लिखे हैं? जो मेरा ग्रेविटेशन का ऐसे फॉर्मूला होता है वो gmm/r² होता है, क्योंकि जो जनरल हम पढ़े थे ग्रेविटेशन में, वो जो हमारा अर्थ और सन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो r टू द पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने r टू द पावर -5/2 लिखा, यानी कि 1/r टू द पावर 5/2 आ गया। यहाँ से v² का मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, v² का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू gm/r टू द पावर 5/2 -1, ये लिख सकते हैं। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, gm/r टू द पावर 3/2, यानी कि v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं √gm/r टू द पावर 3/, ये आ गया। अब ये वेलोसिटी आ गया। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं, तो ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t क्या हो जाएगा, 2πr/v, 2πr/v वेलोसिटी। तो ये 2πr √gm, और यहाँ √r टू द पावर 3/2, इस तरह हमसे लिख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ स्मॉल r लिख दिए हैं, ये कैपिटल R होगा, ये r टू द पावर 3/2, यहाँ भी कैपिटल R होगा, r टू द पावर 3/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फर्दर सॉल्व कर, ये हो जाएगा 2π/√gm, और ये हो जाएगा r इंटू r टू द पावर 3/4, ये इतना आ जाएगा। और यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2πr टू द पावर 7/4 बाई √gm, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से t जो है क्या आ जा रहा है मेरा, t जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t जो है वो हमारा आ जा रहा है प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 7/4। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था r टू द पावर n, यानी कि क्वेश्चन में क्या था, t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, अगर हम इस चीज से कंपेरिजन करें तो मेरा n का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 7/4।